को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रय न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, आज ये अपने मन को शांत कीजिए, जोड़ दीजिए यही शांत मन अपने भगवान जी के अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी में। प्रसंग जारी है। पहले अध्याय के आसपास हम लोग परिक्रमा कर रहे थे। कुछ इसे लाक्षणिक रूप में समझने की चेष्टा हो रही है। भगवान हमारी पूरी सहायता में है। विचार हुआ अब एकाग्र हो जाओ देवी, बिल्कुल शांत आने का लाभ उठा लो। हमारे भारतीय दर्शनों में और विशेषकर परमपिता व्यास जी के अनमोल शब्दों में दुख सुख की परिभाषा हमने जाना। मन के टिकाव का नाम सुख। किसी भी कारण से अगर यदि मन भटक जाता है तो इसी को दुख बोलते हैं। अब इतना जान लेने के बाद पूरी तसल्ली नहीं होती मेरे देवियों मेरे सज्जनों, तो फिर मन सदा के लिए कैसे टिका रहे। यहीं से मैंने कहा हमारे वैदिक हिंदू धर्म की शुरुआत हो जाती है। सुखम भुयात दुखम मा भुयात, सदा सुख ही बढ़े उत्तरो उत्तर। पर कैसे? तो महर्षियों ने हमारी बड़ी सहायता की, जिनकी छत्र छाया में हम आन बैठते हैं। बड़ी सहायता की हमारी। ध्यान देना, सदा मन टिका कैसे रहे। इतनी बात भी आजकल के पढ़े लिखे गोष्ठी में बैठकर विचार ही नहीं करते। प्रभु की इच्छा और प्रभु की माया की इच्छा हर प्रकार का विचार करेंगे। इस बात पे नहीं सोचती कि हम जो सुख चाहते हैं दुख क्यों आता है। ना तो लोगों को यह पता है कि मन को टिकाव का नाम सुख है और मन की भटकन का नाम दुख। तो सदा के लिए कैसे टिका रहे? जो वस्तु अपने आप में सदा रहे, सर्वदा रहे, शाश्वत हो। मोटी कोई बारीकी की बात नहीं मेरे सजो मेरे देवियों। एक मोटी बुद्धि से काम लिया जाए जो खुद परमानेंट होगी, रिएक्शन रूप में हमें परमानेंट प्रसन्नता प्रदान करेगी। और जो अपने आप में चलायमान होगी तो वो थोड़ी देर की तो खुशी देगी, उसके बाद उसमें परिवर्तन आ जाना है। हमारा मन गवारा नहीं करेगा मेरी देवियों मेरे सज्जनों। बस बेचैनी बेकरारी प्रारंभ हो जाती है। कितनी मोटी बात है। इस अच्छे वातावरण में बैठे हुए आप लोग विचार कर रहे हैं, कितनी मोटी बात। तो सदा रहने वाली वस्तु संसार में तो कुछ भी नहीं। संसार में सारी वस्तुएं चलायमान है। या भली प्रकार गीता पढ़ के सुन के अपना अनुभव सामने रख के जान गए। और भगवान का ये फरमान हम कभी भी नहीं भूलेंगे, किसी की ना कुछ बात बाकी रहे, फकत एक वही जात बाकी रहे। संसार में कोई भी चीज टिकने वाली नहीं। जिसने सृष्टि को रचा है केवल वही इष्टदेव थे, हैं और रहेंगे। वही बड़े तपाक से अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, मैं अव्वल में आखिर में हूं दरमिया, मैं ही आदि में, मैं ही मध्य में और मैं ही अंत में हूं। उनके सिवा इतना कहने की कौन जुर्रत करेगा मेरी देवियों मेरे सजनों। आदि में भगवान, मध्य में भगवान, अंत में भगवान। सृष्टि ना अंत में थी ना आदि में होती है, सिर्फ मध्य में। अब ये आखिर में फिर प्रलय में हो जाएगा।
शुरू में ही भगवान जी के अंदर समाई हुई थी, जिसको हमने पढ़ा 15वें अध्याय में, वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई हुई, वही हमारे इष्टदेव जिससे ये सब कुछ प्रकट हुआ है। आप तो लाभ उठा रहे हैं, भगवान करे ये सारी बातें आपकी अपनी बन जाए। जब ये बात हम भली प्रकार अपने मन में रख लेते हैं, केवल जानकारी नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप में हम इसे अपने रखते हैं, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, कि सदा रहने वाली जात केवल मेरे इष्टदेव है, केवल मेरे भगवान है, तो मन चारों ओर से हट जाता है। जैसे कल विचार किया, आप पखंडी नहीं है, आप कल्याणकामी है, आप अपना कल्याण चाहते हैं। खाने पीने और बच्चे बनाने से आपका मन ऊब चुका, तंग आ चुका। कल्याण की एक शुभ इच्छा आप सबके मन में खड़ी हो गई, वरना कभी भी इतनी दूरी आने का दिल न चाहता आपका। आप इतनी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आते हैं तो आपका मन में एक लगन है कि मैं कुछ अपना कल्याण करूं। मैंने बताया था 2 प्रकार के जीव इस संसार में रहते हैं, कामकामी और कल्याणकामी। कामकामी जो केवल कामना पूरी करते रहती है मेरी देवियों, लेकिन सज्जनों कामना पूरी हो कैसे? संसार संबंधी कामना पूरी करने के बाद तृप्ति तो होती नहीं, फिर नई कामना है, उसके लिए इंसान दिन रात लगाता, आपने विचार किया, फिर उससे तृप्ति नहीं होती, फिर नई कामना है। इसी तरह अनमोल आयु समाप्त हो जाती है। हमें अब समझ आने लगी भगवान की अपार और बेकिनार कृपा से कि पूर्ण तृप्ति भगवान से होती है जीव की, जिसके लिए मालिक ने 7वें अध्याय में कहा, जो है जानने का वो सब जान ले। इससे जीव की तृप्ति है, सदा के लिए तृप्ति पर जीव अंतर्मुखी हो जाता है। तो मन अब सदा कैसे टिका, जूझ वो भगवान की ओर लगा। भगवान की ओर लगने का अभिप्राय क्या है? किसने लगना है भगवान की ओर? हमारे किसी अंग ने? बिल्कुल भी नहीं। किसने लगना है? केवल मन और बुद्धि ने गहराई में जाना। इसलिए भगवान जी गीता जी में कई बार कह चुके हैं, फिदा मुझ पे कर दान शो दिल मदाम, मेरा वस्त्र पाएगा तू ला कलाम। केवल 2 ही वस्तुएं, केवल 2 ही पदार्थ भगवान जी समर्पण में कह रही गए। मन, हमने विचार किया, मन नाम विचारों का है, विचारों का प्रवाह। विचार का नाम मन। जैसे जल का प्रवाह लगातार बहत, मैं कल कह रहा था, उसी को नदी कहती है। विचारों का प्रवाह लगातार चले तो हम उसे मन कहती है। अब यही विचारों का प्रवाह किधर जाता है? महर्षि वेदव्यास ने हमारी बड़ी सहायता की मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। विचारों का प्रवाह लगातार किधर बहता है? जिसको हमने महत्ता दी, वाह, जिसके हमने बाकियों की अपेक्षा उत्तम कहा, अच्छा कहा, गुणकारी कहा, लाभकारी कहा, सुखकारी कहा, बाकियों की अपेक्षा। गौर करना, ये बहुत कमाल का पार्ट है भगवान की गीता का। बाकियों की अपेक्षा नहीं, इन कंपेयर कंट्रास्ट करते हुए जब हम एक को उत्तम, गुणकारी, सुखकारी मान लेते हैं, विचारों का प्रवाह उसकी ओर स्वयं हमें पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, अनायास। जैसे आपका अपना तजर्बा हो चला है, महाराज जी की ओर चल पड़ता है। ये जैसे आप लोग ढकोसले मारते हैं, जाप करो जी, ढोलकी तोड़ो, छनके तोड़ो, इससे उस समय के लिए तो रहेगा, पर हम ऐसा क्यों नहीं गीता जी की मदद ले लेते कि हमेशा ही भगवान की ओर चल पड़े? जब मन के टिकाव का नाम शांति है, तो मन हमेशा टिका रहे, तो फिर हम भगवान को पूर्ण महत्ता दे देते हैं। सुनिए, जरा गौर से सुनिए, सुनो मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों। एक बार, क्योंकि आप में सुतक गुण बढ़ता जा रहा है, आपके लिए बड़ा आसान है। भगवान की ओर लगने का मतलब क्या? सही समझ लेना कि दुनिया में 2 ही पदार्थ है, जहान और भगवान। एक बिल्कुल नाशवान, एक अविनाशी, जिसमें जरा बार भी परिवर्तन नहीं होता। और ये नाशवान संसार, यानी जड़ संसार, यानी चलायमान संसार, पूर्णपेन अपने भगवान के आश्रित है। उनके बिना एक कोई भी एक तिनका भी अपना काम सुचारू रूप से नहीं संपन्न कर सकता। सुनिए मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, सब चीजें भगवान पे आश्रित है। तो जो आश्रित होती हैं वो जड़ होती है।
ये सारी चीजें जड़ है, इनमें अपने आप में कोई शक्ति, कोई मूवमेंट नहीं है। भगवान की बदौलत, इष्टदेव की बदौलत में सब कुछ हो रहा, और वो उन्हीं से जीव से तृप्ति मिलती है, क्योंकि उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो सदा यूं के तू रहती है। इसलिए अब विचारों का प्रवाह भगवान की ओर, ध्यान दी मैं क्या कह रहा हूं, विचारों का प्रवाह भगवान की ओर, विचारों का प्रवाह भगवान की ओर लगातार चले, इसी को भक्ति कहती है। इसी को मेरे भगवान कहते हैं भक्ति। जो पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे, दिले हक नजर से जो माने मुझे, जिसने आंतरिक रूप से मान लिया तो उत्तम मेरे प्रभु हैं। इस सारे चलायमान संसार में केवल मेरे इष्टदेव जी उत्तम है। अब विचारों का प्रवाह जैसे आप देख रही हैं, जैसे मेरे नित्य प्रति आने वाले या सज्जन पुरुष देख रही है, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए विचारों का प्रवाह, मैंने कई बार आपको कहा, दिन में कई बार देख लिया करें, अनेक टाइम देख लिया करें, खासकर 3-4 टाइम तो जरूर देखना चाहिए मेरे विचारों का प्रवाह कहां। क्योंकि हमने समझ करके ये पक्का कर लेना, भगवान के इस फरमान को 4 चांद लगाने हैं, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान है, तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। कितने साधारण शब्दों में भगवान ने सब कुछ कह दिया। उसके लिए मेरा अनुभव बहुत ही आसान है, सुलभा नित्य युक्त से, सदा ही जो मेरे में युक्त रहता, मेरे में लगा रहता है। योग होता है मिलाप, उससे बनता है युक्त, लगा हुआ, कनेक्टेड, इंटैक्ट। अच्छा, उनमें एक में होते रहना। तो ये हर एक मेरी उपस्थित मैया, मेरी बच्ची ने और मेरे बुजुर्गों ने देखना है। जब हमने मान लिया कि भगवान के कारण सब कुछ है, और मान करके हम सुन भी लिया तो मेरा कल्याण ही उससे होना है। अगर ये बात सत्य है तो विचारों का प्रवाह लाजमी तौर पर भगवान की ओर चल पड़े। अब आपका मन भगवान से एक विशेष शक्ति लेगा, भक्ति से दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। गौर फरमाइए, जब विचारों का प्रवाह भगवान की ओर चलेगा, ये जो आम जो धर्म स्थानों में कर रहे हैं, थोड़ी देर छन के बजाय, ढोल की बजाय, इससे कोई ठोस लाभ नहीं होता। जनता कितनी धार्मिक हो जाती, कितने जगराते रखवाई जा रही हैं, कितने जाप करते हो, कितनी ढोलकियां तोड़ दी, लेकिन मन में कोई विशेष अंतर नहीं आया, क्योंकि ये अंधाधुन किया जा रहा है। अंधाधुन कीर्तन, अंधाधुन मंदिर के अंदर जाकर के शोर मचा देना, भगवान इसके हक में नहीं है। भगवान तो कहती है, जो है मेरी तालीम पर, आपकी गीता आपको पुकार पुकार के कहती है, भगवान की शिक्षा के अनुसार जो अपने जीवन को लगा रहेंगे। मैं बहुत जोर दे रहा हूं बड़ी मुद्दत से, जो है मेरी तालीम पर कार्बन, जो भगवान के उपदेश के अनुसार, भगवान के मत के अनुसार अपनी बुद्धि और अपने मन को लगा चुके हैं। अब कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता या माला फेरनी पड़ती, बिल्कुल भी नहीं माला। जैसे पहले जहान का विचार बार बार आता था, जहान में 3 ही विषय, कंचन कामनी कीर्ति, जर जन जमीन, इन्हीं का बार बार चिंतन होता रहा, मन बर्बाद होता रहा, मन में उल्टा बेचैनी बेकरारी बढ़ती रही। और अब उसी जगह हमने यथार्थ रूप में भगवान को महत्ता दी। मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, आप देखिए जरा मन, सदा प्रभु का चिंतन, जिस समय का जो कार्य होता है हम कर गुजरते हैं। देखिए महाराज जी का फरमान जो आप भली प्रकार अपनाने में लग रहे हैं, करे जिसका दर उस पे लाजम है काम। जो भी आप समझते हैं ये मेरा जरूरी है, आप कर गुजरती हैं, संकल्प विकल्प नहीं, उस पर चिंता नहीं। यही सबसे बड़ी बात है जो हमने गीता से पकड़ी कि संसार का चिंतन, जब संसार मुझे तसल्ली दे ही नहीं सकता, संसार मुझे आराम और चैन पहुंचा ही नहीं सकता, वाई टू थिंक ओवर दैट, कितने सियाने बनते जाना। मैं कई बार कह चुका हूं, तभी सत्संग में आने का ठोस लाभ होगा कि जब मैंने जान लिया कि भगवान के चिंतन में ही मेरा कल्याण है। चिंतन बदला है कि नहीं, मन में कल भी कह रहा था, कोई लाभ नहीं होता सत्संग में आने का, यह विचारों का प्रवाह भगवान की ओर नहीं गया, बिल्कुल ही ठोस लाभ नहीं है। 1 घंटा तो लाभ होगा जो आप श्रवण करते रहे, लेकिन जीवन में ठोस लाभ नहीं होगा यदि विचारों के प्रवाह में कभी मां, कभी बाप, कभी बहन, कभी भाई, कभी ये जा रहा है भूतकाल की ओर, कभी जा रहा है भविष्य की ओर। अगर मन की आवारागर्दी खत्म नहीं हुई
तो समझिए कि अभी मुझे कोई ठोस लाभ नहीं हो रहा। यह आने का मतलब ही यही है, विचार उसके, ख्याल उसके वश में। छठे अध्याय में बहुत अच्छा इशारा हुआ मेरे देवियों, ख्याल उसके वश में तो मन में विजात। मन फौरन भगवान की जात में तलीन तो करके देख लो, मैं तो आपके पास हूं, आप ही के लिए भेजा गया हूं। आप करके देख रहे हैं और करके देखिए कि जब जहान से कुछ मिलना ही नहीं, जहान के कार्य तो आप कर ही रहे हैं, वो तो आप करते ही रहेंगे, लेकिन जहान को आप जीवन का उद्देश्य नहीं बनाएंगे, जहान से आप किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रखेंगे। भगवान के इन शब्दों को हम सदा के लिए मन में बसा चुके हैं, सहारा किसी का न ले एक पल। जहान में रहते हुए समझ लो अपनी गीता को, एक बार समझ लो, इस उच्च कोटि की गाइड को एक बार समझ लीजिएगा। हमारे जैसे भेजे भी इसलिए जाते हैं कि आपको गीता की गूढ़ बातें सरल कर दें। गीता इस तरह इजी हो जाती है समझने में और अपनाने में और भी इजी, क्योंकि गीता उच्च कोटि के उच्च विचारों का संग्रह है। हाई थिंकिंग का गीता घर है। हमारे में लो थिंकिंग थी। लो थिंकिंग होती है केवल नाम रूप का चिंतन होना, और जब नाम रूप का चिंतन होता है, आपने देख लिया, नाम रूप काम के साथ संबंधित, क्रोध मोह लोभ अहंकार के साथ संबंधित है। इनके साथ संबंधित होने से इसके बुरे संस्कार पड़ते हैं। संस्कारों से मन में फिर विचार उठती है, हलचल मच जाती है। आप जानती हैं, काश ये बात माँ बाप ने बताई होती, लगाए जो महसूस ध्यायते विषयान पुंसा संगत शुभ जायते। जब लगातार हम इन्हीं नाम रूपों का चिंतन करते हैं, लो ये पार्ट सामने नाम रूपों को दी, भटकन लग जाएगा मन इन्हीं में अंदर। इसी से आसक्ति हो जाती है, फिर विक्षेपता शुरू हो गई, मन में बेचैनी बेकरारी शुरू हो जाती है। मेरी देवियों मेरे सजनों, जीव क्या भटक गया। इसी को हमने खत्म करना है कि लगाए जो महसूस अश्या से नहीं, लगाए जो अपना मन इष्टदेव के साथ। यहीं से एक शानदार इनकलाब हो जाता है। इसका परिणाम भगवान ने बताया, तो जो जहान का चिंतन करता है, आया जवाल, डाउनफॉल उसका आ गया, पतन उसकी हो गई। क्योंकि अकल मारी जाती है, अकल अपना फंक्शन नहीं करती। बुद्धि का फंक्शन क्या है? उचित अनुचित की पहचान करवाते रहना। हर समय आपको बताते रहना उचित क्या है अनुचित क्या है, और वो भी गीता के आधार पर। उचित अनुचित की अगर कोई और परिभाषा करेगा या कोशिश करेगा तो गलती में जाएगा, भ्रांति में जाएगा। उचित क्या, जैसे भगवान जी कह रहे हैं, अनुचित क्या, जैसे भगवान जी ने रोका, वो अनुचित। जैसे भगवान पुरजोर शब्दों में कह रही है, इन्हें छोड़ इनमें ना हस्ती को अपनी मिटाना कही। ये जितनी भी काली वृत्तियां हैं, भगवान इन्हें नरक के द्वार का है, आप भली प्रकार जानते हैं। इस प्रकार जान मान लेने वाला अपने ख्यालों को भगवान की ओर बहता हुआ देखता हो। ध्यान दीजिए मेरी देवियों मेरे सज्जनों, विचारों का प्रवाह भगवान की ओर वो खुद देखता है। कोई पुरुषार्थ नहीं किया, हमने विचार किया। गीता विचार मार्ग है। गीता विचार मार्ग, विचारों से भक्ति उत्पन्न होती है, जो स्वयं भगवान की ओर ले चलती है। काका स्वयं कह रहे, चुके विचार जो भक्ति मिल गए। बड़ा अच्छा कहा गया, ज्ञान के बिना भक्ति क्या है? ज्ञान के बिना भक्ति अंधी, और ज्ञान और भक्ति के बिना ज्ञान नीरस। भक्ति के बिना ज्ञान नीरस, और ज्ञान के बिना भक्ति अंधी। गीता की जो भक्ति है वो ज्ञान सहित है, ज्ञान रहित नहीं, ज्ञान सहित। आपको विचार देके, आपकी बुद्धि के आवरण खोलकर, आपको उचित अनुचित की पहचान करवा के, भगवान को उत्तम मनवा करके, शाबाश। ये सारी वस्तुओं में तुलनात्मक अध्ययन करवाते हुए अपने आप ही आपका मन प्रभु की ओर झुक जाता है। अपने आप ही आपका मन भगवान की ओर एक हो जाता है। अब ये हमेशा लगा रहेगा, क्योंकि ये स्वाभाविक तरीका, नैसर्गिक उपाय हो गया। बाकी जो हम कर रहे हैं वो हाथ से करते हैं, इसलिए माला, मैंने 10 माला फेरनी है, उसके बाद क्या होगा? फिर मन भटकेगा। मैंने मंदिर में जाकर के इस प्रकार सुनना है, ठीक है, बाकी घंटे क्या होगा? मंदिर में 1 घंटा रहे, वहां का वातावरण बड़ा पवित्र हो जाता है,
नो डाउट, लेकिन बाकी समय जो चाहूं मैं करूं। इसी कारण से हमारे हिंदू धर्म का विकास ना होकर ह्रास होता जा रहा। क्या बाकी समय में तो मनमानी करती है जबकि प्रभु कह रहे हैं सदा मेरा पैगाम। वो प्रेम भी क्या जो केवल 1 घंटे को अपने प्यारे को याद करें, प्रेमास्पद को केवल 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, नहीं तो प्रेम तो 24 घंटे फैल जाता है। पर संसारिक प्रेम तो और प्रकार का होता है। ये प्रेम तो विचारों के आधार पर ज्ञान के आधार पर है। जैसे आप करते जा रहे हैं, जैसे मेरी देवी अब बनाती जा रही है। कभी भी भक्ति विचार के बिना ना करना। भक्ति मैंने कहा सिर्फ नाम जपने का नाम भक्ति नहीं, मन के विचारों का प्रवाह भगवान की ओर हो जाए, तब आपकी यथार्थ भक्ति है। केवल हरे कृष्ण कहते रहना, लाख कहते रहो, मन फिर इधर उधर जाएगा। बार बार कहिए ये संसार है क्या? भगवान के कारण से सब कुछ है। हमारा हिंदू धर्म ये बार बार कहता है प्रकृति को जानो, भगवान के साथ जानो, प्रकृति का चिंतन बंद हो जाएगा। क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं के कारण से हो रहा है। वही ऑल इन ऑल है, वही हमारे सर्वे सर्वा है। बड़ा क्लियर करती है गीता, बहुत ही क्लियर कर देती है। गीता के सिवा ऐसा कौन कहेगा परोया सब कुछ मेरे हीरे हो जैसे किसी हार में। गीता के सिवा कौन कहने की जुर्रत करेगा सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। मत्ता परतरम ना अन्यत, ये शब्द ना अन्यत कौन लगाएगा भगवान के बिना? किंचित अस्ति धनंजय, मेरी जात के सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं। जैसे हमने मिलजुल करके कई दिन लगातार विचार किया। अब जब हम जान गए, मान गए, तो विचारों का प्रवाह अपने आप भगवान की ओर। जहान की महत्ता ही हमने घटा डाली। पहले बेवकूफी से, भ्रांति से, अज्ञानता से, बेसमझी से, मेरी देवियों मेरे सजनों, हमने इतनी जहान की महत्ता बढ़ाई हुई थी। और ये हमारा क्या गए, हाय मैं कुर्बान, ये हमारा गए पुनः मूल्य आंकन करना। बच्चे इसको पुनः मूल्य आंकन, हमने संसार का मूल्य बड़ा बढ़ा दिया। अब हमने भगवान की गीता लेकर पुनः मूल्यांकन करना शुरू किया। अच्छा, रीएवैल्यूएशन बोलते हैं अंग्रेजी में, रीएवैल्यूएट। इसकी एक बार फिर हम वैल्यू देखें, कुछ भी नहीं। गीता जी के ज्ञान को लेकर मेरे सज्जनों, मेरे देवी, अगर इसको एवैल्यूएट किया जाए तो नील, क्योंकि ये तो सब कुछ भगवान जी के साथ हो रहा है। शरीर भी अपना महाराज जी की शक्ति के साथ हो रहा है। हम हमारी जिधर भी नजर जाती है महाराज जी को इंक्लूड करते हुए, तब ये हमारा रोम रोम बोल उठता है, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। नील, आप है मेरे स्नेह तो हम हीरो, और आपकी सत्ता गई तो हम सारे जीरो। कितना अच्छा स्वामी जी ने कहा, गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया था, जो मैं आपके मनों में बसाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। भगवान की सत्ता है तो वो यूर ऑल हीरो, और भगवान की सत्ता आउट, जिसको आप मुर्दा कह देंगे, शरीर को मुर्दा तो आप भी है, पर अगर सत्ता आउट तो जीरो। हीरो और जीरो कहकर के प्रभु ने बड़ा कमाल किया। स्वामी जी ने, गुरुदेव महाराज जी ने बहुत ही कमाल किया। हमारे लिए समझना बहुत ही आसान, महत्ता पूरी बढ़ा दी गई। इस तरह मेरे देवियों लगातार चिंतन भगवान का जारी जाता है। अब क्या होगा, मन टिका रहेगा, मन में एक विशेष प्रकार की शक्ति पैदा हो जाएगी, जिससे हम दिव्य शक्ति भी कई प्रकार की, ये दिव्य शक्ति जिसका वर्णन हो रहा है, भक्ति से शक्ति। भक्ति कब हुई, जब भगवान की महत्ता बढ़ाई और जहान की महत्ता घटा दी। महत्ता बढ़ाने से ये स्वभाव बना हुआ है मन का, हमने बनाना नहीं, हमने तो लाभ उठाना है। जिसकी महत्ता बढ़ाओ मन उधर ही भाग जाएगा, उसी के हम भक्त कहलाते हैं। पहले हम जहान के भगत थे, बेवकूफी से महत्ता जहान की बढ़ाई थी। अब दानाई से भगवान का ज्ञान लेकर महत्ता भगवान की बढ़ा रहे एज इट इज। क्यों हमने सपोज नहीं किया, कोई इमेजिन नहीं किया, एज इट इज, यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में जैसा ये है। हमने अपनी ओर से जहान को कुछ का कुछ बना दिया था, अब तो जैसा ये है यथार्थ रूप में हम देख रहे हैं, तो मन सदा के लिए भगवान की ओर झुक गया। सदा के लिए कह रहा हूं, सदा सर्वदा के लिए।
ये मन किसकी तरफ? महाराज जी की ओर। अब चिंतन भगवान का, भगवान के गुणों का चिंतन। आहा हा हा हा, विशेषकर 3 गुण आप बार बार चिंतन करते हैं, सत चित आनंद। और अगर जहान पर मुकाबला करते हैं तो बिल्कुल जहान इसकी उलट। भगवान सत्य है, ये असत। भगवान चेतन है, ये जड़। और भगवान आनंद का घर है, और ये परिवर्तनशील होने से हर एक को दुख देता है। जिसको भगवान ने कहा ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। बहुत कमाल का ये 5वें अध्याय का 22वां फरमान, बहुत इनकलाबी, बहुत ही इनकलाबी। यही संस्पर्श जब होगा दुख योनि आयते। संसार के जितने संपर्क के साथ अगर हम खुशी ले रही गए, दुखों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि इसमें परिवर्तन आएगा, परिवर्तन गवारा नहीं होगा, मन भटक जाएगा। तो मन की भटकन का नाम दुख। हमने गलती से इस तरफ लगा करके अपने आप को बर्बाद कर दिया। अब भक्ति से यानी भगवान की ओर बढ़ने से भगवान के गुण आते हैं और हमारा मन मजबूत हो जाता है। मेरे देवियों, घटना घटती रहे, असर ही नहीं होगा। यह है सबसे बड़ी बात, वो इंसान असर जिसपे इनका नहीं। इन दंदों का असर पड़ेगा, इन अंत होंगे, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है। वो तो हमारे अपने संस्कारों बस चक्कर काटेंगे, लेकिन नो इफेक्ट एट ऑल, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था, इतने गर्म कपड़े हम पहन लेते हैं तो शीत लहर तो चलती है, पर उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता। हम अपनी गर्माइश ले करके सर्दी में अपने काम करते रहते हैं, जाड़े के मौसम में इतना बड़ा काम होता है मेरे देवियों, लेकिन हमारे पर प्रभाव ही नहीं पड़ता। इसलिए जब भगवान के विचारों को अपने मन में बिठा लिया जाता है और विचारों का प्रभाव भगवान की ओर हो जाती है, हाँ, तो कोई घटना घटे जो हमारे संस्कार घटती है, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मत समझना कि ज्ञानवान विचारवान के कोई घटना ही नहीं घटती। जब तक उसके संस्कार है, घटना तो घटेगी। या आप कईयों की गलत फहमी है, बुखार उनको भी आएगा, भले कम आए, या कोई घटना उनको भी, उनके घर में मरेंगे, लेकिन असर नहीं होगा, ना होने के बराबर। असर किस पे होना था? मन पर। मन ही फीलिंग फैक्टर है, मन ही इंजायर है और मन ही डूअर है। करता कौन? मन। तो भोगता कौन? मन। लेकिन इस पे प्रभाव ही नहीं पड़ता। इसलिए तो हमारे भगवान ने हमें पक्का करवाया, अगर दिल है मजबूत चिंता। इस तरह मन मजबूत होता है मेरे सज्जनों, भगवान के विचारों से, भगवान के ज्ञान से, भगवान के चिंतन से, भगवान की गीता के ज्ञान को लेकर बार बार मनन करने से हमारा मन मजबूत होता चला जा रहा है। आपका मन और भी सहन करने की शक्ति रखते जा रहा। ऐसे नहीं, और भी जितना मैं जैसे जोर दे रहा हूं कि और अपनाइए और अपनाइए। जरूर गीता सुनने योगा और बार बार मनन करने योगा, लेकिन बहुत समय देना चाहिए इसको अपना बना लेने के लिए। इसे हम प्रैक्टिकल रूप दे दें या व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप दे दें। अब हमने गीता को पन्नों में नहीं रहने देना, श्लोकों में नहीं रहने देना। गीता को हमने उन श्लोकों में से निकाल लेना है और अपने अंदर ले आना है। कितना अच्छा नाम रखा, श्लोक। विचार हुआ क्यों नाम श्लोक रखा? भला हो जो हमें बता रहे हैं व्यास जी। श्लोक क्यों रखा गया? शोक दूर करे वो श्लोक। शोक दूर करे वो श्लोक, और मंत्र मन को कर दे अंतर। मंत्र मन को कर दे अंतर। जो मन हमारा बाहर मुखी था, वो अगर अंतर हो जाता है, उसकी टेंडेंसी इन गोइंग हो गई। रियली दैट इज मंत्र। मंदर मन को कर दे अंदर। आएगा आएगा आएगा। ये शब्द कितने अच्छे हैं। शब्द ऐसे चयन किए गए जिसका सार्थिक पूरा अर्थ है। कितने युक्ति युक्त अर्थ है, अति सुंदर। मन को कर दे अंदर, मंदर, मंतर मन को कर दे अंतर। इन सारी बात तो अंतर्मुखी हो जाने में है, और हम पूर्ण रूपेण बाहरमुखी थे। क्यों? गलती से, मैं भ्रांति से कहूंगा कि इन प्राणी पदार्थ जो मुझे अप्राप्त हैं, सब कुछ हो जाएगा, इसलिए मन भटकता रहा। इसलिए पहला अध्याय विषाद से शुरू होता है। अर्जुन विषाद,
विषाद होता है बहुत ज्यादा दुख, एक्सट्रीम पेन जो इंसान से बर्दाश्त भी ना हो, इंसान से सही भी ना जा सके, असहनीय दुख। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? जब हम जब उम्मीदें रखते हैं और उम्मीदें नाउम्मीदी में, आशा निराशा में परिवर्तित हो जाती हैं, वो सहन नहीं होती। अब जब गीता जी सुनकर पूरी आशा हम अपने भगवान पे रख लेते हैं, संसार में व्यवहार करते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन इतवार करते हुए दिखाई देते। मेरे गुरुदेव के 2 शब्द पकड़ लो, व्यवहार करना पर इतवार न करना, व्यवहार करना पर इतवार न करना। स्वामी जी के 2 शब्द पकड़ लीजिएगा, यही हमारे जैसों की जान प्राण है। संसार में व्यवहार करते हुए भगवान जी को जरूर नजर आएंगे, लेकिन इतबार तो अपने भगवान पे करेंगे। व्यवहार करते हुए ना के इतबार करते हुए हम जहान का भरोसा नहीं लेंगे, भरोसा अपने मालिक का, डिपेंड करेंगे अपने भगवान पर, लेकिन व्यवहार करते हुए जरूर नजर आएंगे। इसमें अपना भला, परिवार का भला और लोगों के लिए भी एक आदर्श बन जाता है कि व्यवहार ऐसे होना चाहिए। इस प्रकार व्यवहार करते हुए भगवान की तरफ न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी। इधर उधर के संकल्प विकल्प नहीं होते, इधर उधर का संकल्प नहीं आता, विकल्प नहीं आता। तब समझिए कि मैं ठोस लाभ गीता जी के सुनने का, पढ़ने का उठा रही हूं। मुझे ठोस लाभ भगवान जी की वाणी का हो रहा है। अगर संसार संबंधी विचार आपके दिन ब दिन कम, और आपके कम हो जानी चाहिए। एक लंबा समय हो गया आपको गीता जी सुनते हुए, विचार करते हुए, गीता जी पढ़ते हुए, गीता के अनुसार अपना जीवन बनाते हुए। इट इज अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। एक कहानी बनी पड़ी है, वंस अपॉन ए टाइम, पूरी एक कहानी बन गई अब सबकी। अब आप अपने अंदर गोता मारते रहिएगा, मन और भी मजबूत, मन और भी पक्का, मन और भी हरिष्ट पुष्ट ज्ञान से, विचारों से, अभ्यास से और भी पक्का। हाँ, ऐसा पक्का मन भगवान का चिंतन छोड़ता ही नहीं। यही प्रभु चाहते हैं। यह आपको देखना चाहिए बेटी, भले ही आप कोई काम कर रही हो, देखना चाहिए मेरे मन कहां है, मेरे मन के विचार कहां जा रही है, और आप गदगद हो जाएं देख करके मन में भगवान का चिंतन है। मन में मेरे प्रभु का चिंता और चिंतन करने योग भी कुछ नहीं। जब भगवान का ये सिद्धांत हमने सुना, किसी की न कुछ बात बाकी रहे, मरने वाले का चिंतन अब कौन करेगा? इस जहान से छोड़ने वाले का चिंतन का, जो एक एक क्षण में सारे प्राणी पदार्थ अपना कर्तव्य पूरा करके 5 तत्वों में मिलने की तैयारियां कर रहे हैं, कौन आप जैसा दाना होगा जो इनका चिंतन करेगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं। कौन ऐसी मूर्खा बेटी होगी जो इनका चिंतन करे? कदापि नहीं। इनका चिंतन तो मैंने कहा अज्ञानता में हुआ, जब इनका असली स्वरूप हमें पता ही लगा। संसार के नाम रूपों की रियलिटी जान लेने के बाद मन उपराम हो जाता है। मेरी देवियों, ओ मेरे सजनों, धार्मिक भाइयों, मन बिल्कुल अभाव, स्टिल मोर अभाव, ऐसा अभाव मन ही महाराज जी में एक में सब्लिमेट हो जाता, एक में हो गया, अपने आप को तलीन कर गया। परमात्मा करे ऐसी अवस्था में अनेकों की देखो, सबकी देखो कि आपका मन तलीन होता जा रहा है। कहां? जो हमारे अंदर ही आवाजें मार रहा है, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जगह जानदारों के दिल में मकीन, जो आपको समझाई जा रही है, बुलाई जा रही है। अब आपका मन सदा टिका रहेगा। मैंने यही कहा था ना, व्यास जी का फरमान, मन के टिकाव का नाम सुख और मन की भटकन का नाम दुख। तो ये सदा कैसे टिका रहे? भगवान के चिंतन, जो जात अविनाशी जात है, सदा रहने वाली है। बस 2 ही पदार्थ है ना, जहान की जात अविनाशी नहीं। जहान तो अपना विशेष कार्य करके, जहान का मतलब ये नाम रूप, ये जो हमें नजर आती हैं, कोई जड़ चीजें, कोई चेतन चीजें, ये अपना एक विशेष काम करने के बाद जा रही हैं। जिधर भी हमारी नजर जाती है, एक विशेष काम के लिए आए हैं। जिसे आजकल के दफ्तर के शब्दों में एडॉक बेस बोलती हैं। सारी चीजें एडॉक पे आई हैं, आप जान रही है, किया और चल दी। अब हम मूर्ख नहीं बनेंगे, आप इनका चिंतन नहीं करेंगे। अब तो मीरा के ये शब्द कितने प्यारे लगती हैं, मारे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। कितनी अनन्यता इन थोड़े से शब्दों में छिपी पड़ी है। अब तो पूरे रुपये हम सब रल मिलकर अनन्य पुजारी बन जाए। अन्य की ओर ना जाए मन जिसका,
अन्य की ओर जाके करे क्या, वो चीजें चलायमान है। इतनी मोटी बात जरूर अपने मन में रख लेना, इतनी मोटी बात मेरे देवियों जरूर आपके मन में टिक जाए कि जाने वाली चीजों का मैंने चिंता नहीं करना, परिवर्तनशील पदार्थों का मैंने चिंता नहीं करना। ये बात अगर नहीं पकड़ी, सत्संग का ठोस लाभ हुआ ही नहीं, और अब पकड़ ली तो आपने सत्संग का ठोस लाभ ले लिया। गीता सुनने का, गीता पढ़ने का ठोस लाभ क्या, संसार का चिंतन बंद, इन जाने वाली चीजों का, परिवर्तनशील चीजों का, नश्वर पदार्थों का नहीं। अब मुझसे यह गलती नहीं हो सकती, अक्खी देख के मक्खी नहीं निकली जाएगी। अति सुंदर। तब भगवान कहती है मिलना मेरा उसको तब से अहम सुलभा, उस नेक जीव के लिए अहम मैं सुलभा, आसानी से लभ जाता हूं। इजी टू बी अटेन्ड, इजी टू बी अटेन्ड जी, नॉट हार्ड टू बी अटेन्ड बट इजी टू बी अटेन्ड। किसके लिए? नित्य युक्त से योगिना, जो सदा ही चिंतन भगवान का करता रहता। आप आजमा रहे हो, भगवान आपको और भी शुभ अवसर प्रदान करे, आप और भी आजमा ले, लेकिन मन फौरन भगवान की ओर जारी हो जाएगा। बस जहान का चिंतन खत्म। अगर आपने जान लिया, मान लिया, तो जहान का चिंतन खत्म। अब भले कोई अनुकूल घटना ना घटे, प्रतिकूल घटे, यानी जो हम नहीं चाहते, अनिष्ट हो, इष्ट ना हो, अनिष्ट घटना घटे, ये शास्त्रीय शब्द है, इष्ट और अनिष्ट। मन दो भागों में बंट जाता है। कई प्राणी पदार्थों को प्रिय समझता है, कईयों को अप्रिय समझता है। वही बात राग और द्वेष की, जिसको भगवान कह रहे इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है, यूं सुबह शाम सारी जनता इसी प्रिय अप्रिय में, राग द्वेष में मरी रहती है। अब क्या होगा? ना किसी से राग न द्वेष, बल्कि एक दिव्य प्रेम आने लगता है। भगवान की कृपा से, भगवान की, हमारा व्यवहार भी कम हो जाता है। ज्यादा हमें हमारा मन एकांत पसंद करता है। क्यों नहीं? जब संसार संबंधी बातें सुनने का शौक ही खत्म, पुरानी बातें भूल जाते हैं, नई सुनने का शौक नहीं होता। आप जैसे नेक जीव फिर एकांत पसंद करते हैं। आप जैसी अभाग्यशाली कल्याणकामी देवियां, उनको केवल एकांत पसंद होता है। वो लोकांत से, एकांत का विपरीत अर्थ लोकांत, लोकांत से अपने आप को खींच लेते हैं। लोकांत से अपने आप को अपने आप विड्र, ये नहीं कि हम खींच रहे हैं, हट से नहीं। हट तो आप जानते हैं, यहां जबर से काम, कितना चोटी का फरमान है, निग्रह किंग कृष्यति। निग्रह करने से कुछ थोड़े दिन बाद बन जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर वो मन जोर के खींचा जाएगा, जिसको आपने वास्तविक ज्ञान नहीं करवाया। वास्तविक ज्ञान करने के बाद तो भगवान के रंग में रंग जाता है। प्रसंग चला हुआ है, ये दुख क्यों जो हम नहीं दुख चाहते, तो वाई वी आर ऑल इन सारो, इन अफ्लिक्शन, इन डिफिकल्टी, इन मिजरीज। जब हम नहीं चाहते तो जहान को महत्ता देने। सुन लो मेरे देवियों, आपके इष्ट देव क्या कह रहे हैं। इस बात को हमारे जैसों से भली प्रकार जानकारी कर लीजिएगा। ना चाहने पर हम क्यों दुखी हैं, केवल भगवान का, जहान का सहारा लेने से, जहान का चिंतन करने से। अगर ये बात भगवान जी की अपार कृपा समझ, केवल मैंने भगवान का चिंतन करना है, जहान चिंतन करने योग नहीं, जहान व्यवहार करने योग्य है। हमने इसके साथ व्यवहार करना, ये बात पकड़ लो गीता की। पकड़ चुके हो तो आपके अहोभाग्य, नहीं पकड़े तो अभी पकड़ लीजिए। इसी समय जो बात ऐसी है, अभी हमारे मन में बैठ जाए कि जहान में केवल व्यवहार, और व्यवहार भी घटता जाएगा। जब ये बात समझ आएगी कि चिंतन करने योग्य भगवान है, तो ये संसार का व्यवहार और भी कम, और भी कम, और भी कम। क्योंकि जब चिंतन जहान का होता है और उसको सुखदायी समझा जाता है, तब वासना कामनाएं बढ़ती हैं, और तब चिंतन जहान का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब पूरा सहारा मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, अपने प्रभु का, अपने इष्ट देव का ले लिया जाता है, फिर चिंतन और भी कम, और भी कम, और भी कम, और वो मुबारक घड़ियां आ जाती हैं, ख्याल उसकी मन में विजत, जबकि संसार का चिंतन बिल्कुल बंद, और मन तल्लीन हो जाता है भगवान की जात में। आप आजमा रहे हो मेरे प्रभु, और आपको शुभ अवसर दे, आप और खड़का खड़का के आजमाए।
गीता का फरमान तो मन की प्रयोगशाला में प्रयोग करने योग्य है, अनुभव करने योग्य है। हमारी जात का लाभ उठा लो, जो हम गीता की रिसर्च कर रहे हैं पूरा पूरा लाभ उठा लो। हम आप ही के लिए बैठेंगे, आप ही के लिए भेजे गए हैं। आप पूरा लाभ उठाइए गीता के ज्ञान का और खुद करके देखिए, खुद अपना के देखिए कि देखें ये कैसी अवस्था बनती है, जबकि भगवान कहते हैं इतना हर्ष उल्लास अनुभव होने लगता है। लेट मी सी, लेट मी सी, यही हमारा तकिया कलाम हो जाए। मैं भी अनुभव करके देखूंगी, मैं भी अनुभव करूंगा। तरीका भगवान बता रही है। फिर मन बहुत मजबूत, क्योंकि भक्ति से शक्ति मिली। शक्ति ने किसको मजबूत कर दिया? मन और बुद्धि को। बुद्धि में फिर एक इरादा रह गया, कर सच्चे दिल से पूर्ण भगवान की भक्ति में लगे रहते। यही हमारे जीवन का उद्देश्य हो जाता। भगवान की भक्ति, इससे मिल जाती है जीव को दिव्य शक्ति। मन भी मजबूत और बुद्धि भी मजबूत। बुद्धि का एक ही तो फंक्शन बता चुका हूं आपको, निर्णयात्मक शक्ति है ये। बुद्धि निर्णयात्मक शक्ति, डिटर्मिनिंग फैक्टर। हमारा ये इरादा पक्का बुद्धि कर लेगी और मन में प्रभु की चिंतन और भी मजबूत हो जाएगा, और भी मजबूत मन, और तन से अब शुभ कार्य होने लगेंगे। अब क्योंकि मैंने आपको बताया जैसा इरादा होता है बुद्धि का, वैसे ही मन में विचार आते हैं। मेरे देवी सज्जनों, जैसा इरादा वैसे विचार, जैसे विचार वैसे ही कर्म, और जैसा कर्म वैसा ही रिएक्शन यानी फल। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, यू नो बेटर। जैसे हम क्रिया करती हैं प्रतिक्रिया वैसी होती है। अब हमारी क्रियाएं क्या होगी? शुभ क्रियाएं, और वो भी भगवान के संग लग के, और भी अंतःकरण को निर्मल करने वाली। इतनी अच्छी बात भगवान ने बनाई है। जान गए कि जैसा इरादा वैसे विचार, जैसे विचार वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा फल। अब हमें और भी समझ आ जाएगी कि अकल दृष्टि में मन दृष्टि, और मन दृष्टि में तन दृष्टि। और ना भूलना मेरे हिंदुस्तान में रहने वाले धार्मिक देवी और धार्मिक भाइयों, अकल दृष्टि में मन दृष्टि और मन दृष्टि में तन दृष्टि। बता दो अनेकों को, अगर वो मानते हैं तो। साउंड इंटेलेक्ट एज ए साउंड माइंड, एंड साउंड माइंड एज ए साउंड बॉडी। साउंड इंटेलेक्ट से साउंड माइंड, एंड साउंड माइंड साउंड बॉडी। तीनों साउंड हो जाती हैं सिर्फ इंटेलेक्ट से, साउंड होने से, अकल के दुरुस्त होने से। मन भी दुरुस्त और तन भी दुरुस्त। जीव कितनी जल्दी भगवान की ओर चौकड़ियां भरने लग जाता, कितनी जल्दी उसकी उन्नति होने लग जाती है मेरे देवियों। अब क्या रहा दुख, क्या रही तकलीफ, क्या रही भटकन, क्या रही अफ्लिक्शन, मिजरी, सारोज एक्सेट्रा, हमेशा के लिए गो इट गॉन। जिससे ज्ञान से, भगवान के ज्ञान में जो बार बार कहते हो, तो भगवान के फरमान से जब भी मेरे लबों को यह ज्ञान स्पर्श करे, मीन्स भगवान का ज्ञान, भगवान का फरमान, भगवान के ज्ञान से जब हमारा मन मजबूत हो जाता है, संसार के ये दुख सुख तथा कथित हो जाते हैं। दी सो कॉल्ड मिजरीज, सो कॉल्ड, क्योंकि आपका मन जो इतना मजबूत हो गया, आपका मन जो इतना पक्का हो गया, इट मीन्स नो इफेक्ट एट ऑल, नो इफेक्ट ऑल, दुख है ही नहीं। इसलिए तो गीता आपकी शुरू होती, जो आप हैरान हो रहे थे कि भगवान ने गीता जी को यहां से शुरू किया, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। वो बातों के अकल न हो दिल मलूर, न कर उनका गम जिनका गम है फजूल। गीता शुरुआत यहीं से होती है। जिसके लिए तू गम कर रही है वो गम करना ही व्यर्थ है। जिनका तू शोक कर रहा है वो शोक करना ही क्या बिल्कुल ही व्यर्थ है, निराधार, उसका कोई आधार नहीं, यदि भगवान का ज्ञान हमारे मन में बैठ जाए। क्योंकि भगवान किस आधार पे बोल रही है, किस स्तर से बोल रही है, ये देखना है। हम किस स्तर पर रोते पीटते चिल्लाती हैं, हमारा स्तर बिल्कुल ही कुछ नहीं होता। और भगवान तो एक ज्ञान की चोटी से बोल रही है, ज्ञान की चोटी के एवरेज से बोल रही है। वहां होता है न गम न शोक, वहां मन का तवाजन बना रहता है। और आप कितने खुश हो रहे थे कि भगवान ने योग की परिभाषा भी यही की है, दिल के तवाजन
समत्वम योगा उच्यते, ये परिभाषा, ये योग क्या है? भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म, ये है क्या? जो हमारे मन के तवाज़ुन को बनाए रखते हैं। अगर हम तीनों में से एक पकड़ ले, भक्ति योग, और उसकी पूर्ण प्रेम कमाई करने से भगवान जी ने बताया, तो क्या हो जाता है? दिल का तवाज़ुन बना रहता, मन का संतुलन असंतुलन नहीं होता, मन संतुलित, सब कुछ संतुलित हो गया। समझो अपनी गीता को, समझो मेरी कल्याणकामी देवी अपनी गीता को। योग का मतलब ही यही, जो हमारे मन के संतुलन को बनाए रखे, हम हमेशा खुश, हम हमेशा प्रसन्न। इसी को भगवान ने कितने हमारे उत्साह बढ़ाया, यूं कहते हुए, ये एक बड़ी शानदार कला है मेरी बेटियों, ये बड़ी शानदार कला है, उत्तम कला। ये जो सबसे पहले यही सीखनी चाहिए थी कि कैसे बाखुशी जिए। ये नहीं कैसे हम पढ़ें, कैसे हम कमाएं, कैसे शादी कर लें, ये नहीं। सबसे पहले इसके अंदर बाखुशी कैसे जिए, और अगर टाइम आना है तो वो आना तो जरूर है, और बाखुशी इस शरीर को कैसे छोड़ जाए। कितने अच्छे मेरे स्वामी जी ने कहा, हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव। गीता ये दोनों कलाएं सिखाती है। हैप्पी टू लिव, आराम से रहना, हैप्पी टू लीव, आराम से जहान को छोड़ जाना। हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू लीव, कितने अच्छे समझाते हैं भगवान जी। अगर ये कला, जैसे कि हम योग कमा रहे हैं, भक्ति योग, इसी को मेरे भगवान ने कहा, अमल में हुनर हो तो ये योगा कर्म सुकौशलम। कर्मों में योग देना, योगा कर्म सुकौशलम। कर्म को इस कौशलता से, इस हुनर से किया जाए, उसके संस्कार ही न पड़े। ठीक अर्थ लगाना। ये भी दूसरे अध्याय में योग की परिभाषा की गई, योगा कर्म सुकौशलम। कर्मों में कुशलता, कर्म इस तरीके से करूं कि मैं उससे संस्कार न पड़े, उल्टा मेरा मन निर्मल हो। ऐसी कुशलता से मन कितना मजबूत हुआ। फिर जाके भगवान छठे अध्याय में इसी योग की परिभाषा फिर यूं कर देती है, जहां गम में बाकी ना यही योग है। हाँ, यही योग, जहां न गम है, न बेचैनी है, न बेकरारी है, यही योग जो आप धीरे धीरे करके अपनाते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके सुनते जा रही हैं, धीरे धीरे करके मेरी बेटियां अपनाने की अपनी ओर से भरसक चेष्टा कर रही हैं। मुबारक मेरी देवियों, मुबारक, अगणित बार मुबारक। और पुरुषार्थ कीजिए कि मेरी ये अवस्था बन जाए। अमल में हुनर, अमल में हुनर, कर्म करने की कला, ये कर्म करने की कला होगी। कर्म करने की कला क्या है? न जीते की शादी, न हारे कसो। कैसे भी घटना क्यों न हो जाए, हमारा मन उस ज्ञान में रहता है। घटना दो प्रकार की होंगी, प्रिय घटना, अप्रिय घटना, अनुकूल प्रतिकूल। और तो किसी प्रकार घटना घटनी नहीं, कोई अनुकूल होगी प्रतिकूल, पर अब हमारा मन अनुकूल प्रतिकूल मानेगा नहीं। हमारा मन तो भगवान में रहता है, प्रभु की चिंता जो यथार्थ वही है। फिर आप पे लागू हो गया मेरे भगवान का फरमान, जो मिल जाए लेकर। देखिए शाद कहा है, यदृच्छ लाभ संतुष्टा कहा, असंतुष्टा नहीं कहा, यदृच्छ लाभ संतुष्टा। जैसा भी हो जाए हमारे कर्म अनुसार हम संतुष्ट है। यूं हो जाए तो भी ठीक है, वो हो जाए तो भी ठीक है। हमारी जिद नहीं कि इस प्रकार, ये दुनिया में थे और दुनियावी रूप में रह रहे थे, तब तक कहते इस प्रकार घटना घटे, ऐसे हो। अब जो तेरी इच्छा है मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव, वही होता रहे। क्योंकि मन मजबूत है, हम सहन कर लेते हैं, जैसा भी होता रहे। कितना चोटी का फरमान अपने भगवान जी का, अपने इष्टदेव का, यदृच्छलाभ संतुष्टा द्वंद्वतीता विमुत्सरा। इतनी दूर की बातें आपने क्या करनी। मन की अवस्था क्या, यदृच्छ, जैसा भी हो जाए, जो मिल जाए, जो अनुकूल मिल जाए, प्रतिकूल मिल जाए, प्रिय मिल जाए, अप्रिय मिल जाए, खुशगवार मिल जाए, ना खुशगवार मिले, फेवरेबल, अनफेवरेबल, वाला से प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, यू आर ऑल द सेम। मन आपका प्रसन्न, हाय कितनी अच्छी अवस्था, कितनी शानदार अवस्था। जीव का मन अपने आप में, बस ऐसे जीव भगवान की जात में तलीन होने के योग्य हो। ऐसी मेरी अभाग्यशाली देवियां भगवान की जात में एक में एक होने के काबिल बन गई। अति सुंदर, अति सुंदर, मुबारक को मेरी देवियों। इतना शौक आप में है भगवान की वाणी की सुनने का, इतना शौक है मेरे सज्जनों प्रभु की वाणी में तलीन हो जाने का।
भगवान आपको और शक्ति दिए, जैसे प्रभु जी बता रही गए, इसी के अनुसार आपका अंतःकरण रंगा जाए। अंतःकरण में खासकर ये दो, मन और बुद्धि, चेतनकार की अगर अभी लीवे साइड, मन रंगा जाए, मन के विचार इन्हीं में रंगे जाए, बुद्धि का यही निर्णय बना रहे, तो कर सच्चे दिल से परस्ते मेरी, भजस्व माम भजस्व माम भजस्व माम। ये अवस्था बनी रहे कि मैंने भगवान का भजन ही करना, बस मैंने अब शेष जीवन में भगवान की भक्ति गीता के अनुसार, बाकी रामायण की भक्ति कुछ और प्रकार की है, भागवत पुराण की भक्ति का और ही ढंग है, गीता की भक्ति का ढंग ही निराला, बहुत ही अच्छा, जो हम बड़ी जल्दी पिकअप कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसे अपने जीवन में ढालने की अपनी चेष्टा करे जा रहे हैं। बढ़ चलो मेरी देवियों, मेरी रोम रोम से शुभ भावना है, मेरा यह रहना सार्थक कर दो कि हम इस रंग में रंगे जाएं और हमारा सबका जीवन गीतामय बन जाए, हमारा चिंतन बिल्कुल भगवान के साथ। बाकी अब चिंतन करने योग्य है क्या, व्यवहार करने योग्य है, वो भी कुछ लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी, थोड़ी सी जिम्मेवारियां हैं जो आप भगवान के नाम पर पूरा करती जा रही हैं। ये हो गया क्या, मन मजबूत, ज्ञान से लेकर, ज्ञान की शक्ति लेकर मन मजबूत हो गया। अब क्या होगा, विषाद आपके लिए नहीं, आपके लिए तो प्रसाद बन गया। प्रसाद बेटे, विषाद नहीं, प्रसाद। जो भी घटना घट जाए भगवान का प्रसाद है। कोशिश तो कर रहे हो भगवान आपको और दे, ये नहीं कि आप सारे ऐसे बन गए हैं। बनने की चेष्टा तो आपको जिज्ञासु बोलती हैं, आपको साधक बोलती हैं। साध्य के लिए साधना करे वो साधक, साध्य इष्टदेव के लिए साधना करे, जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, तब कोई जीव साधक कहलाता है। साध्य के लिए साधना करे वो साधक। जुटे रहो, भगवान को ये नजर आए कि आप अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ रहे, आप अपनी ओर से जुटी हुई हैं, लगी हुई हैं। बड़े प्रसन्न हो जाते हैं मेरे इष्टदेव, बड़े प्रसन्न होते हैं मेरे अंतर्यामी दयालु कृपालु प्रभु, बड़े प्रसन्न होते हैं जब आप ऐसी अवस्था बनाते हैं, जब इस प्रकार आप अपने आप को लगा लेते हैं। मुझे आशा है आपने जरूर समझ नहीं होगा दुख क्या है, दुख क्यों होता है और दुख का निवारण क्या है, दुख क्या, क्यों और कैसे। आपने जाना कि नाम रूप को जब सच्चा मान के अब इन्हीं का चिंतन करने लगा, संसार का चिंतन, तब उसकी प्रतिक्रिया में दुख होता, मन कमजोर हो जाता है। और जब भगवान को इस सर्वस्व मानते हुए हम जुट जाते, मन मजबूत बन जाता है, तब हम जहान की भक्ति ना करके, भगवान की भक्ति तो हमें करनी आती है, लेकिन हमने जहान की भक्ति की है, भगवान की नहीं की। अब भगवान को हमने पूरी, भगवान के बारे में जाना, माना, जान भी लिया, मान भी लिया, अब भगवान की भक्ति शुरू हो गई। जहान की भक्ति से मन टूट गया, डिटैच हो गया, जहान से डिटैच, भगवान के संग अटैच। अब हमारी अटैचमेंट महाराज जी के संग होती जा रही दिन ब दिन, और संसार से मन अटैच होता जा रहा। जैसे तकड़ी के दो पलड़े, हाँ, एक पलड़ा धरती पर रहता है जिसमें बट्टा रखा गया, दूसरा पड़ा ऊपर उठा होता है। जहां से हमारा मन ऊपर उठा रहेगा और भगवान की ओर झुकता जा रहा है, उन्हीं की अपार कृपा से, उन्हीं की दया से। चूंकि आप जुटने वाले गए कल्याणकामी है, कल्याणकामी पर मेरे प्रभु की बड़ी कृपा होती है। कामकामी की भी कामना वो पूरी करते हैं, चूंकि वचनबद्ध है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी और जन मुराद अपनी पाए। मुरादें और संसार की पूरी होती हैं, लेकिन तो संतुष्टि नहीं होती, इसलिए बार बार वासना कामना खड़ी हो जाएंगी। और जो आप लग गई है, इसमें क्या, इसमें पूरी तृप्ति हो जाती है भक्ति से। संसार की किसी कामना की जरूरत नहीं रहती जब पूरी तृप्ति हमें अपने भीतर से मिल गई, पूरी तृप्ति जब मेरी देवियों को अपने अंदर से मिल गई। अब किसी प्रकार के जहान की, किसी प्राणी पदार्थ की आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। फिर तो जो हमारे प्रारब्ध में है मिल जाए, ठीक है, प्रसन्न, मिल जाए मत बेटर, ना मिले मोर बेटर, मिल जाए मत बेटर, ना मिले मोर बेटर। चूंकि हमारे जीवन का उद्देश्य प्राणी पदार्थ नहीं रहते, बस जिन्होंने प्राणी पदार्थ बनाए गए, हमारे जीवन का उद्देश्य वो रचयिता हो जाता है। हमारे जीवन का उद्देश्य रचना नहीं रहती,
हमारे जीवन का उद्देश्य रचयिता हो जाता है। जिसने सृष्टि को रचा है, इष्ट देव हमारे सोई, ना कि जो उन्होंने रचा है वो इतबार के काबिल नहीं, जहान रचयिता इतबार के काबिल है। अब भक्ति रचयिता की हो चली, अब ख्यालों का प्रवाह भगवान की ओर हो चला। ओ मेरी देवियों, ओ मेरे सज्जनों, अब महाराज जी की ओर आपका मन लग चला। मेरी और भी शुभ भावनाएं आप सबके साथ, और भी शुभ भावनाएं सब देवियों के साथ। आपका मन लगा रहे और भी लगेगा इसी तरीके से, जैसे महाराज जी बता रहे गए। हर समय भगवान का चिंतन क्यों करें हम, जहान का चिंतन जो हमें छोड़ता जा रहा है। कितनी शानदार दलील, क्यों जहान का चिंतन किया जाए, जिसके लिए भगवान ने कहा जो पैदा हो मौत उसको आए जरूर। शब्द ध्रुव लगाया है, ध्रुवम मृत्यु बचा। मृत्यु तो जो पैदा हो वो तो ध्रुव रूप में होगी, निश्चित। ध्रुव का मतलब निश्चित रूप से होगी। अब हमारा मन सियाना बन गया, अब हमारा मन दूरदर्शी बन गया। अब जहां देख लेना, आप अपने आप को देखिए। सब मेरे बुजुर्ग धार्मिक भाई अपने आप टटोल लें कि अब मन में चिंतन केवल इष्टदेव महाराज जी का, केवल अपने मालिक का। कितनी युक्तियां दी है मेरे भगवान ने अपनी अलौकिक दिव्य अपूर्व गीता जी के अंदर। कितनी दलीलें, कितनी युक्तियां दी। बाकी शास्त्रों की तरह ये नहीं कहा, अपनी अथॉरिटी नहीं बताई कि मैं अवतार ही मेरी मान लो ना। ये नहीं कहा कि मैं 16 कला अवतार लेके आया, संपूर्ण कला संपन्न मान लो, नहीं। चोटी की युक्तियां दी, चोटी का ज्ञान दिया। तब हम सहमत हो गए कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरे प्रभु। इस तरह जो सहमत होता है वो हमेशा के लिए भगवान का प्यारा बना रहता है, हमेशा के लिए दुख सुख से ऊपर उठ जाती है। अब दोनों के सिर अंगारे, न सुख, न संसार का सुख चाहिए, न संसार का दुख चाहिए। अब क्या होता है, मन शांत हो जाता है। बेटी मन शांत, शांत हमारा अपना स्वभाव है, शांत हमारा असली स्वभाव है। अब जी दिन ब दिन क्या हुआ, अंतर्मुखी। पहले क्या थे, बाहरमुखी। बाहरमुखता से बहुत सी काली वृत्तियां दो चार हुई। अब अंतर्मुखता से मैंने कहा किसके साथ मिलाप होता है अंतर्मुखता, पहले विवेक, फिर वैराग, फिर भक्ति, फिर शक्ति। जीव पर भगवान की यूं कृपा होने लगती है। विवेक मिला, उससे वैराग पैदा हुआ जी, उससे भगवान की भक्ति चल पड़ी जी, उससे दिव्य शक्ति मिली जी, और मन पूर्ण रूपे भक्ति करता हुआ भगवान के साथ में चली। महाराज जी में एक ऐसा ही हो, परमात्मा करे जैसा आप सुन रही हैं यही पक्का रंग चढ़ जाए। सुनो मेरी देवियों और अपनाने की पूरी कोशिश करो। मांगो अपने अंतर्यामी से शक्ति कि आपको शक्ति दी और इन भावों विचारों में आप पक्के रंगे जाए। ये समझाती है गीता, ये बतलाती है गीता, ऐसा ही आपको ढाल देना चाहती है गीता। तब आने का ठोस लाभ कि हमारा मन पूर्ण रूपे भगवान की ओर लग गया, जहान से उपराम और भगवान में अनुरक्त है। तब समझिए मैंने ठोस लाभ उठाया गीता जी के सुनने का। संसार से विरक्त, भगवान में अनुरक्त। अगर आपने सही रूप में गीता पढ़ी है, सुनी है, तो उससे मन उठेगा, इधर मन लगा जाएगा दिन प्रतिदिन। अब इसकी निशानी क्या है कि मेरा मन ठीक लग रहा है, संसार संबंधी संकल्प विकल्प मैंने कहा था बंद होते जाए, दिन ब दिन और भी घटेंगे और भी घटेंगे। संसार संबंधी संकल्प विकल्प और भी कम हो जाएंगे। समझिए मेरे श्याम जी की मेरे पे फुल कृपा। तब समझ लेना मेरी बेटी, जब संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होते जाए और भगवान की तरफ मन ज्यादा लगने लग जाए, समझिए मेरे प्रभु जी की मेरे पे फुल कृपा, मेरे श्याम जी की मेरे पे फुल कृपा, मेरे इष्ट देव की मेरे पर फुल कृपा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।